एक बार फिर राज तिलक का है और हम पहुंच गए हैं पटना। जी हाँ, बिहार की राजधानी, जहां से अब ये तय होना है कि इस आने वाले 5 सालों में सत्ता किस तरफ जाएगी, क्योंकि आज पहले दौर के मतदान के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। हमारे साथ तमाम मेहमान, दो एमएलसी आज हमारे साथ आए हुए हैं। संजय मयूख साहब भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हमारे साथ यहाँ पर पहुंच गए। राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हमारे साथ, मृत्युंजय तिवारी जी भी नेता आरजेडी के जुड़ गए हैं। प्रेमचंद्र मिश्र जी एमएलसी कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेडीयू के नेता भी पहुंचने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम सवालों की बौछार इन पर करें, आइए आपको लिए चलते हैं पटना की सड़कों पर, दिखाते हैं गांधी मैदान का नजारा, दिखाते हैं क्या सोचती है पटना की जनता, किस पर है उनको भरोसा। पहले दौर के मतदान के पहले आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और हम मौजूद है बिहार चुनाव में, आज बिहार की राजधानी पटना में। और पटना में हम मौजूद हैं उस गांधी मैदान के सामने जिसने बिहार में राजनीतिक चेतना, राजनीतिक आंदोलन के केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाई। सामने जेपी की प्रतिमा है। जेपी आंदोलन से लेकर बिहार की राजनीति के तमाम दिग्गज, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, अपनी अपनी राजनीति इसी गांधी मैदान से शुरू की है। लेकिन आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन, पहले दौर का मतदान के पहले जो है, आइए चलते हैं पटना की जनता के बीच, उनसे जानते हैं कि चाहे वो महंगाई का मुद्दा जो तेजस्वी उठा रहे हैं, या फिर शराबबंदी का मुद्दा जिसे चिराग पासवान उठा रहे हैं, या फिर विकास की राजनीति का मुद्दा जिसको नीतीश कुमार उठा रहे हैं, किस पर उनका भरोसा दिखाई देता है, क्या है पटना की जनता की सोच, आइए जानते हैं। क्या मानना है, किस पर भरोसा है आपका? हम लोग का भरोसा है पूर्ण रूप से मोदी जी पर, और मोदी जी के नुमाइंदे हैं नीतीश कुमार, इसलिए उन पर भरोसा है। और तेजस्वी तो सरकार उनसे चलने से रही नहीं, दोनों पे भरोसा है, क्योंकि वहाँ से जो गाइडलाइन होगा उसके अनुसार ये फॉलो करेंगे ही। और नीतीश जी भी विकास पुरुष हैं, ये तो किए हैं। ठीक है, आप बताइए आपको क्या लगता है? भरोसा क्या रहेंगे, नीतीश जी शराब बंद कर दिए थे, लेकिन पूर्ण रूप से शराब चालू है। क्योंकि प्रूफ ये है कि सारे लोग जेल में हैं। प्रूफ करना हमको कोई साबित नहीं होता है कि दारू बिक रहा है या नहीं बिक रहा है। बेउर जेल में, फुलवारी जेल में, पूरे बिहार के जेल में लोग बंद है, यही प्रूफ है कि जेल में दारू अभी भी बिहार में चालू है। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, आरजेडी का सरकार आना चाहिए। क्या शराबबंदी, क्या शराबबंदी कोई मत, अब तो होम डिलीवरी होता है शराबबंदी। किस पर भरोसा आता है आपको अभी, जितना पहले दौर के मतदान के पहले आज प्रचार का आखिरी दिन? नीतीश कुमार। क्यों? मैं 15 साल बिहार की जनता चैन से, सुख से समय व्यतीत की, विकास हुआ। पटना में देख लीजिए आप, प्रॉपर पटना टाउन में देख लीजिए। तेजस्वी जो महंगाई शराबबंदी का मुद्दा उठा रहे हैं, इसमें आपको दम दिखता है? ये कोई मैटर नहीं है मैम, ये कोई मैटर नहीं है। महंगाई बढ़ी है कि नहीं? महंगाई बढ़ते चुके, महंगाई तो बढ़ी है। कितना में प्याज बेच रहे हैं? 70 रुपए किलो। 70 रुपए किलो, पहले कितना था? कल पहले था 40 रुपए। ये कितने दिन से ये दाम बढ़ा है? 1 महीना से। आप लोग को क्या लगता है, महंगाई मुद्दा है? तो भूखे मर रहे हैं, अब क्या महंगाई होगा? 3000 महीना मिलता है, अब 5000 खर्चे है, तो हमने के खाएंगे कैसे? महंगाई प्रभावित कर ही रही है। आज का मैंने 50 रुपए से कम कोई सब्जी नहीं है। आम आदमी का जीना दूभर होल है। जनता के दिल में क्या है? पटना की जनता के दिल की बात हमने अलग अलग जगहों पर, इसीलिए मैं सब्जी बाजार में भी गई, क्योंकि महंगाई का मुद्दा। प्याज की माला पहनकर आज निकले थे मयूख जी, उठाइए माइक। डॉक्टर सुनील सिंह भी हमारे साथ, जेडीयू के नेता जुड़ गए हैं, प्रवक्ता, तालियों के साथ स्वागत कीजिए इन सभी का। संजय जी, प्याज की माला पहनकर निकले आज तेजस्वी यादव, वो कह रहे हैं आप लोगों ने प्याज की जो कीमत कर दी है, जनता असुर हो रही है, आपका साथ छोड़ देगी। आपने पटना की जनता को देखा है, पटना की जनता उसी भूमि की जनता है जहां से संपूर्ण क्रांति का आह्वान हुआ था। और जहां तक आप माले की बात कर रही हैं, तो महंगाई डायन खाए जात है, ये हमारे समय का गाना नहीं है। ये माननीय तथाकथित जो माला पहन रहे हैं, उनके पिताजी जिस सरकार में थे, उसी सरकार में महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो प्याज की पहले मेरी बात अंजना जी सुन लीजिए।
रुकिए रुकिए, दिल- अरे आप लोग दिल का और सवाल दिमाग नहीं है, की सवाल बात लेंगे, रुक करते जाइए। हाँ बोले बोले, बस सवाल बस सवाल उसका सवाल, भी जवाब हाँ, देंगे हाँ, मैं। सबका। में नहीं है, होटवार वाले से पूछिए कि क्या क्या बेचा बिहार का। होटवार वाले से पूछिए मेरे मित्र। दिल और दिमाग की बात, तो दिमाग की बात जान लीजिए कि पटना ही नहीं अपितु बिहार का दिमाग बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति भरोसा और नीतीश कुमार के प्रति विश्वास, ये पूरा का पूरा बन चुका है, क्योंकि हमने विकास किया है। हमने आम जनता की हिमायत की है। एक सवाल, नीतीश जी की फोटो क्यों नहीं लगाए? सिर्फ नीतीश- पीएम की लगाए। पीएम के नाम पर आप सबको कहते हैं कि सब आपके साथ चले जाएं। नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, और प्रधानमंत्री के फोटो पर होटवार वाले लोगों को क्यों एतराज है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। छोटी फोटो तो नीतीश कुमार की लगा देते सर। प्रधानमंत्री के फोटो पर इतना एतराज क्यों है, हम जानना चाहते हैं कि होटवार वाले लोगों को प्रधानमंत्री के फोटो पर एतराज क्यों है। इसलिए एतराज है क्योंकि प्रधानमंत्री ने सीधे गरीब आदमी से रिश्ता जोड़ा है। इसलिए एतराज है कि बिहार में एम्स की स्थापना हुई है। इसलिए एतराज है कि बिहार में हवाई चप्पल वाले भी अब हवाई जहाज का सफर करते हैं। बिहार में IIM है, और बिहार में कई कॉलेजें हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इन सब मुद्दों पर तेजस्वी और तेज प्रताप को एतराज है, राजद और कांग्रेस को एतराज है। लेकिन एतबार करिए, विकास की गति को हम रुकने नहीं देंगे, थमने नहीं देंगे। हम चलते रहेंगे, चरैवेती हम चलते रहेंगे। चलिए मृत्युंजय तिवारी जी माइक उठाइए। सुनिए 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 सुनिए। अरे वोटिंग के एक दिन पहले आपने दिखा दिया जात काट के अलावा कुछ नहीं है। क्यों जात काट खेलना पड़ा आज? देखिए अंजना जी, पहले तो जो सवाल हमारे मित्र बीजेपी के संजय मयूख जी ने कहा, तेजस्वी यादव जी आज बड़े मायूस लग रहे हैं सर, ऊर्जा कम लग रही है। मायूस कहाँ, अभी तो चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। नहीं, चेहरा कैसे सब उतर ठीक है जाएगा? ना? पूरा सब ठीक है। जन सैलाब देख करके उत्साह और उमंग में जनता है, तो हम नेता कैसे जो है उदास हो जाएंगे? हम पार्टी के हैं। हमको अब बिहार की जनता कर रही है लाचार बिहार, बीमार बिहार नहीं, दौड़ता बिहार, बढ़ता बिहार तेजस्वी के साथ। इसलिए इन्होंने जनता का मूड और मिजाज देखा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तस्वीर गायब कर दिया। प्रधानमंत्री जी आकर के समझ गए जनता का मूड और मिजाज क्या है, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का फोटो ही गायब कर दिया। इसी महंगाई को लेकर पहले गरीबों के थाली से दाल गायब हुआ, अब सब्जी गायब कर दिया। यही तो लड़ाई है गरीबी और अमीरी की, यही लड़ाई है सच और झूठ की, यही लड़ाई है बदहाली को दूर करने की। अब रही बात जो आपने कहा, तेजस्वी यादव जी ने जात की बात की। देखिए अंजना जी, तेजस्वी यादव जी लगातार कह रहे हैं सबका साथ, सबको लेकर हम चलेंगे, A to Z की पार्टी है। लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं, जो गरीबों का ये तो इनकार कोई नहीं कर सकता है कि जब लालू प्रसाद जी का राज था तो गरीबों का शासन था, और गरीब सीना तान कर कलेक्ट्रेट में याद आ रहा है 2017 याद करिए मृत्युंजय जी, 2017 याद करिए, जिस समय नरेंद्र मोदी ने कहा था पूर्वक इनका सुना है। हम ऐसे डिबेट करेंगे तो हम धैर्य पूर्वक बोलिए। तीखा जो सवाल होता है ये लोग बेचैन हो जाते हैं। देखिए मुख्यमंत्री के कुर्सी का ताज और तेजस्वी यादव जी में फासला 14 दिनों का है। विजयादशमी का दिन है, माता भगवती ने भी आशीर्वाद देकर गई है, इसीलिए तिलमिलाहट बौखलाहट में ये सब कुछ नहीं मिला। तो एक क्लिपिंग निकाला गया। अरे उस क्लिपिंग में क्या है? उसमें है कि जब लालू प्रसाद जी का राज था तो गरीब भी सीना तान कर अमीरों के सामने बराबरी करके कलेक्ट्रेट में जाता था, खड़ा होता था, और बाबू साहेब की तरह उन्होंने कहा। ये लोग दिग्विजय सिंह की आत्मा करा रहे होंगे। आनंद मोहन को किसने अपमानित किया? आज तो बाबू साहेब की बात कर रहे हैं। बाबू जगदानंद सिंह जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे साथ आनंद मोहन की पत्नी जो प्रताड़ित किए गए एनडीए के द्वारा, लवली आनंद जी, प्रभुनाथ सिंह जी, रघुवंश बाबू लह रहे, और ये लोग बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी के साथ बिहार की 12 करोड़ जनता है, न कोई जात है न धर्म है। एक लाइन संजय जी, फिर मैं जाऊंगी इधर दोनों मेहमान के पास जल्दी से। मैंने तो सिर्फ इतना कहा, हाँ। इनको जात एक कह रहे हैं, जात है न धर्म है। हर एक सेकंड बोलिए। अभी एक मित्र कह रहे थे कि पेट में
इन्हीं को कह रहे थे, इन्हीं को सुना रहे थे। नहीं नहीं, 15 वर्षों से आप है ना, न जात में न धर्म में, किसी चीज में जात धर्म की बात आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन लगातार जातीयता के दंगे में आप भेजना चाहते हैं बिहार को। जी की जान चली गई, मेरी बात सुन लीजिए, अपमान हुआ, ड्रामा मत करिए। राजनीति में आए हैं, चुनावी मैदान में आए हैं, तो चुनावी मैदान में चुनावी बहस करिए, ठीक है, चुनावी बहस करिए और अस्पताल को खटाल बनाने वाले लोग हमसे विकास की बात करेंगे। अस्पताल को खटाल बनाया और गरीब के ज्यादा अमीर बने और पूरा बिहार गरीब हुआ था। बेरोजगारी पर बोलिए, बजट बताइए, भुखमरी पर बोलिए, 2005 में बजट क्या था, आज बजट क्या है, 60 घोटाले पर बोलिए, गरीबों का इस विकास पर नहीं बोलेंगे। भरोसा है बिहार का नौजवान बेरोजगार है, शुरुआती कमेंट इन दोनों सवाल भरोसा है लोगों के सवाल लूंगी। बेरोजगारी पर तो बोलिए जल्दी से संजय आपके जी, बारे उस पर भी बोलने को तैयार है। बिहार आपने के जैसा रिश्वत लेके बिहार के जमीन नौजवान लिखवा को के बेरोजगार क्यों किया? जमीन लिखवा के नौकरी दी बिहार का व्यापम घोटाले, व्यापम घोटाला, व्यापम घोटाला, व्यापम घोटाला कौन नहीं जानता? डरे हुए हैं। व्यापम घोटाले फोटो पर नहीं पूछिए। लगाई है बीजेपी ने, उस पर बहुत बवाल है। देखिए, प्रश्न आप कर रहे हैं कि फोटो नहीं लगाई है बीजेपी ने। हाँ। देखिए, बीजेपी और रैली में गुस्सा भी कर जा रहे हैं लोगों पर। पहले एक प्रश्न का उत्तर मैं देता हूं। बीजेपी के नेताओं ने, सारे शीर्षस्थ नेताओं ने स्पष्टतः अनेकों बार कह दिया कि बिहार में एनडीए में एकता है और उसके मुख्यमंत्री के चेहरा माननीय नीतीश कुमार जी हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में अपने सुप्रीम लीडर का एक फोटो लगाया, उस पर उतनी आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य तो तब है जबकि आरजेडी के सारे बैनर पोस्टर में लालू राबड़ी गायब हैं। प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? प्रश्न करिए, प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री बनेंगे? वो तो भाजपा का है। बता दीजिए, प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? चुनाव बिहार का है, ये प्रधानमंत्री जी का फोटो लगा रहे हैं। दूसरा आपने कहा, देखिए आप बोलने दीजिए, दूसरा आपने प्रश्न किया, अपने नाकामी को कितना छुपाइएगा? मृत्युंजय जी, आप तो शालीन आदमी हैं, आप वो संस्कृति में क्यों जाते हैं? शालीन, आप उस संस्कृति में क्यों जाते हैं? देखिए, दूसरा आप आरजेडी ने आज आरजेडी के नेता जो आज तक विकास की और बेरोजगारी दूर करने की बात कर रहे थे, आज उन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। वो देखिए, समाज का ताना बाना तोड़ करके, जातीय उन्माद फैला के, जातीय हिंसा फैला करके राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। आज उनका असली चेहरा चला गया। दलितों का अपमान करने और वाले, पहले उनके पिताजी ने कहा था पूरा बाल साफ करो। देखिए, बिहार विकास कर नहीं सकता जब तक कि सामाजिक ताना बाना बरकरार नहीं रहेगा। सामाजिक ताना बाना बरकरार रहना बहुत जरूरी बात है विकास के लिए। माननीय नीतीश कुमार जी ने हमेशा न्याय के साथ विकास की बात की। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे। मिश्र जी, आप माइक उठाइए। कांग्रेस की परिस्थिति क्या दिख रही है? परसों वोटिंग है, अब मैं आपके सवाल लेने के लिए आ रही हूँ, अपनी बात कहिए। कांग्रेस की परिस्थितियां दिन ब दिन सुधरी हैं। सोनिया गांधी ने आज एक खत के जरिए कहा है लोकतंत्र खतरे में। क्या ये बिहार की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है उनका ये आरोप? बिल्कुल, बिहार में जो परिस्थितियां हैं, कहीं न कहीं लोकतांत्रिक संस्थाओं को तो कमजोर किया ही जा रहा है। क्या हो गया? कौन सा संस्था अब आप देख कमजोर लीजिए, नहीं देख लीजिए, जो चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के 15 साल से, और जिनको घोषित किया उनके साथी बीजेपी वालों ने कि यही सीएम बनेंगे, और उनकी फोटो ही गायब हो गई। तो इससे बड़ी बात और क्या होगी? सबसे बड़ा प्रश्न क्या है, जो हम लोग पहले से कहते रहे हैं, फोटो नहीं लगने से आप लोग परेशान हैं? नहीं, परेशान नहीं है। जो हमारा आरोप था कि बीजेपी प्रायोजित भीतरघात एनडीए में चल रहा है, आज उसकी पुष्टि हो गई। एलजेपी के पीछे कौन खड़ा है? अभी जेडीयू का ऑफिशियल बयान आया है कि मदारी को कौन है पीछे में जो बंदर को नचा रहा है। इस तरह की कटुता आ गई है। तो बीजेपी जेडीयू चुनाव कहां लड़ रही हो? हमसे थोड़े लड़ रहे हैं। हमारी जीत की गाड़ी बहुत तेजी से बढ़ रही है। लड़ाई हो गई है जेडीयू और बीजेपी में। बीजेपी नहीं चाहती कि नीतीश कुमार दोबारा क्या इसीलिए अलग अलग खड़े भी हुए हैं? इसीलिए दर्द कहाँ है? दर्द कहाँ है मेरे भाई? यदि सुनना चाहिए ठीक है, जिंदाबाद। नहीं, एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ, और कितना बोलिएगा? ठीक है, पूरा कर ले। पूरा करिए। हाँ, मेरा स्पष्ट मानना है कि जो पब्लिक का रिस्पांस तेजस्वी यादव, कांग्रेस और हमारे गठबंधन के नेताओं को मिल रहा है, यह बताने को काफी है
कि सरकार गठबंधन की बनने जा रही है और नीतीश कुमार सत्ता से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, आप इसका जवाब दीजिए, हम जनता के बीच अब जाएंगे, लोगों के सवाल लेंगे। अंजना जी, जवाब दीजिए, एक मिनट जवाब सुन लीजिए मित्रों। प्रेमचंद मिश्रा जी जवाब सुन लीजिए। दर्द कहाँ था, दर्द कहाँ था और प्रेमचंद जी दवा कहाँ, मरहम कहाँ लगा रहे थे? प्रेमचंद जी को दर्द है। एक समय तय हुआ था 2017 में कि मॉल घोटाले वाले के साथ जाना है कि ईमानदार सरकार बनानी है। नीतीश कुमार ने तय किया कि भाजपा के साथ ईमानदार सरकार बनाएंगे और इन्होंने तय किया मॉल घोटाले वाले के साथ जाएंगे। तो मॉल घोटाले वाले का दर्द मॉल घोटाले वाला जानेगा। कुछ लोगों के सवाल लेते हैं, अब कुछ लोगों के सवाल लेते हैं। जनमत घोटाला वाले लोगों को घोटाले पर बोलने का अधिकार नहीं है। मेरा सवाल जेडीयू बीजेपी के प्रवक्ताओं से है कि इस साल भी 200 से अधिक बच्चों की मौत चमकी बुखार से हुई है। एनएमसीएच में आए दिन मछली तैरती हुई नजर आती रहती है। चलिए, आप फैक्ट्री नहीं बना सकते, आप ढंग के अस्पताल तो बना देते, उसमें क्या जवाब दीजिए। बस मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बड़ा अच्छा प्रश्न था कि चमकी बुखार आया। देखिए, चमकी बुखार में इनोसेंट जाने गई, लेकिन उसके बाद हमने वहां पर चमकी बुखार के लिए एक बड़ा सा पीकू बनाया है। आप मुजफ्फरपुर चले जाएं, एक बड़ा सा इंस्टीट्यूट चमकी बुखार को इलाज के लिए बना गया है। इसलिए इस बार चमकी बुखार का समुचित इलाज हुआ है और हम पूरी तरह सजग हैं। दूसरा, आपने कहा कि फैक्ट्रियां खुलने की बात, इतने मजदूरों को जो यहाँ लाया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बदलाव आया है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बदलाव के साथ साथ इतने सारे मजदूर जो यहाँ आए हैं उनको रोजगार देने के लिए पूरी तरह रोड मैप है। अस्पताल बनाने के लिए बच्चे के मौत का इंतजार कर रहे हैं। हॉस्पिटल की हालत, बच्चे इंतजार कर रहे थे क्या ये अस्पताल बनाने के लिए? रोजगार सृजन के कोई अवसर पैदा नहीं हुआ। जान चली गई तब ये कह रहे अस्पताल बनाए। मैम, मेरा सवाल तिवारी जी से है। मेरा सवाल तिवारी जी से है। उन्होंने बोला उभरता बिहार या उखड़ता बिहार। इनके समय में मैक्सिमम पलायन हुआ 15 सालों में। सारी की सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। मरौड़ा शुगर फैक्ट्री, मॉर्टन फैक्ट्री, दैट इज ऑफ बिरला, वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट फ्रॉम बिहार। Even more than 10,000 people are unemployed by that. What he has done for हिंदी में पूछो ना भैया, हिंदी बिहार में आके। मैम, तो सवाल क्या है? सवाल यही है उनसे कि वो कहते हैं कि हम तो सरकार सत्ता में आ रहे हो। किस मुंह से कहते हैं कि सत्ता में आ रहे हैं? क्या रोजगार देंगे वो? और उनके समय में लोग सिर्फ और सिर्फ अपराध में गए और मैक्सिमम पलायन। जवाब दीजिए। इनको मेरा मुंह खराब लग रहा है क्या आपको? आप कह रहे किस मुंह से कह रहे हैं? 12 करोड़ जनता के मुंह से कह रहे हैं बढ़ता बिहार, दौड़ता बिहार, बनेगी तेजस्वी सरकार। जैसे सूरज का लाएंगे। एक बात बताइए, तेजस्वी का रुके, मैं आ रही हूँ। एक बात बताइए, ये बिहार में नेताओं का आजकल इतना गुस्सा क्यों आता है? अरे उस सवाल पूछे तो आपको हमारा चेहरा पसंद नहीं आ रहा है, कभी नीतीश जी गुस्सा आ जाता है, ये क्या तरीका है? अरे बिहार की जनता की तो राजनीतिक चेतना की चर्चा पूरे देश में होती है। हम सैल्यूट कर रहे हैं, इतने अच्छे सवाल करते हैं, सैल्यूट कर रहे हैं उनके सवालों का। तो हमने कहा मैं इसमें रिस्पॉन्स देता हूँ। जी भी आजकल मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, उनका के गुस्से के उनका सवाल जो हमारे नौजवान साथी ने मास्क लगाइए, मास्क लगाइए, आप पीछे हटिए, मैं आ रही हूँ। मास्क लगाइए ऊपर तक। मेरा जवाब उनके लिए ये था कि 15 साल से जो सरकार में बैठे हैं उन्होंने कौन सा रोजगार सृजन किया, ये बीजेपी जेडीयू से पूछना चाहिए था। वो 15 साल 20 साल पहले की बात क्यों कर रहे हैं? उन्हें यह बताना चाहिए क्यों 30 लाख प्रवासी मजदूर ये कोरोना को लेकर लॉकडाउन में बिहार आने पर मजबूर हुए, उसको आपने क्यों मना किया कि हम बिहार में नहीं लेंगे? और आप स्टूडेंट जो कोटा में फंस गए थे उनको आपने बिहार में लाने से क्यों मना किया? आप लाए थे क्या? आप लाए थे? हम ही लाए थे, हम ही लाए थे, हम ही लाए थे। केवल राजनीति करते थे राजस्थान के, राजस्थान में आप राजनीति कर रहे थे। आप जेल भिजवाए थे, आप जेल भिजवाए थे, मुख्यमंत्री ने जेल भिजवाया था कोटा में छात्रों को। सरकारी कारगर। मेरा सवाल माननीय विधान पार्षद संजय नायक जी से है। ये बोलते हैं कि नीतीश जी के जो कार्य किए हैं उस पे हम वोट मांग रहे हैं। नीतीश जी जैसा आदमी, मास्क पकड़ के बात कीजिए। नीतीश जी जैसा आदमी, आप बताइए, सृजन घोटाला यहाँ पे किए, घोटाले में भी सृजन हो रहा है। बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ घोटाला में सृजन हो रहा है, ये लोग उसको मुख्यमंत्री बनवा रहे हैं। उस आदमी जवाब दीजिए, आऊंगे फिर। सृजन घोटाले की जांच यदि जवाब सुनना चाहते हैं तो हम देने को तैयार हो। बोलिए। ठीक है, हम हर चीज को स्वीकार करने को तैयार हैं।
लेकिन घोटाले की जांच भी नीतीश कुमार की सरकार ने कराई है। उस घोटाले की जांच भी और दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। ये सुशासन की सरकार है, इसमें कभी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। राजवल्लभ यादव जेल में है, बलात्कारी राजवल्लभ यादव जेल में है। और अरुण, आप टिकट दीजिएगा, आप अपराधी और भ्रष्टाचारियों को टिकट दीजिएगा, अपराधियों को टिकट दीजिएगा। आइए आइए, स्वागत है। हम इसी चरित्र की कल्पना करते थे, बिहार वासियों, इसी संस्कृति की हम कल्पना करते थे। और इस संस्कृति पर मुझे घृणा आती है। यही वो संस्कृति है जिस संस्कृति को हम देखना चाहते थे। बिहार में आज बन रहा है। ठीक से मास्क लगाइए। अब ये नौजवानों का गुस्सा है, ये गुस्सा नहीं है, बेरोजगारी की मार से परेशान है। तिवारी जी का परिचय देना चाहते हैं। इसी संस्कृति को कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया है। पेपर लीक या रोल नंबर के साथ लीक हो जाती है। मैंने मुख्यमंत्री पेपर लीक की समस्या, जल्दी से आप डॉक्टर साहब इसका जवाब दीजिए। बेरोजगारी की मार से नौजवान परेशान है। प्रॉपर घोटाला हुआ है, सृजन को लेकर बहुत धन्यवाद। इस संस्कृति को पूरा देश देख रहा है, जिस संस्कृति के दो तक है, मृत्युंजय तिवारी और प्रेमचंद मिश्रा। बीजेपी ये दो तक है। इस संस्कृति को मेरा सलाम है। बिहार की जनता ने आप जो कागज दिखा रहे हैं, हमारे शो में इतना ही।